आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। वह खुद भी नहीं चाहती कि लच्छो उसके लिए खुद को कभी किसी भी तरह की मुसीबत में डाले, इसलिए वह इसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी जान देने के भी पीछे नहीं हटेगी। यही कारण है कि उसने कभी भी लच्छो को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वे दोनों सिर्फ हमशक्ल नहीं बल्कि सगी बहनें हैं। इसके बाद भूमि एक पल के लिए चुप हो जाती है और भूमि की बात सुनकर सभी खामोश रह जाते हैं। कुछ पलों की बाद भूमि कुछ सोचते हुए आगे कहना स्टार्ट करती है। निपुण मीना से बात करके जितना समझ में आया है उसके आधार पर जब पुलिस डिपार्टमेंट को एक हैकर की जरूरत थी, उस वक्त निपुण मीना नहीं बल्कि एक लच्छो मौजूद थी। पर जब भी कोई बड़ा कारनामा हुआ है तो उसने अंजाम निपुण मीना नहीं बल्कि लच्छो ने दिया है। अब प्रीति भूमि से पूछती है, क्या इसका मतलब यह है कि निपुण मीना को कुछ नहीं आता? उसकी बात सुनकर वो आगे अपनी बात को जारी रखते हुए पहले तो प्रीति को लिप्स की तरफ इशारा करती है कि चुप रहो और मुझे बात को आगे बोलने दो। लेकिन प्रीति चुप नहीं होती और भूमि की तरफ एक सवाल ताक देती है। कहती है कि उस दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेने के लिए मरवा उस लच्छो आई थी क्या? भूमि जवाब देते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निपुण मीना को भी सभी कामों में अच्छी तरह ट्रेनिंग मिली हुई है, लेकिन वह जितनी तेज, चालाक और काबिल नहीं है जितनी निपुण मीना ने हार्ड वर्क से हर उस चीज को सीखने की कोशिश की है जो कि लच्छो को आती है, ताकि समय पड़ने पर वे उसे बैकअप दे सके। लेकिन निपुण मीना का कहना है कि लच्छो बाई बर्थ टैलेंटेड है। इसके बाद भूमि लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे कहती है, सच में कितनी टैलेंट है यह मैं नहीं कह सकती। निपुण मीना ने जो कहा है सिर्फ इस वक्त वही बता सकती हूँ। इस बात पर कौटिल्य कहता है, अगर हम निपुण मीना की बात को सच मान ले तो हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम के मेंबर लच्छो ही है और निश्चय ही तौर पर उसे टैलेंटेड कहा जा सकता है। ये सब बातें कहने के बाद सुनने के बाद भूमि किसी सोच में चली जाती है। अब अनिका उससे पूछती है, क्या और भी कुछ ऐसा है जो तुम हमें बताना चाहती हो? भूमि कहती है, नहीं, फिलहाल और कुछ नहीं है, बस इतना कहना ही था। लेकिन सच ये है कि भूमि के दिमाग में अभी भी कुछ ऐसा था जो काफी गहरा था और लगातार उसके दिमाग में चल रहा था, जो वह अनिका को नहीं बताना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि ये बात अनिका को बताना उसे धर्म संकट में डाल सकता है। अब अनिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर कौटिल्य की तरफ देखकर कहती है, अब तुम कुछ देर आराम कर लो। फिर स्क्रीन की तरफ हाथ करते हुए कहती है, अब इसे मैं संभाल लूंगी। इसके तुरंत बाद भूमि और प्रीति से कहती है, तुम्हें भी काम करते हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, जाओ अच्छी गहरी नींद ले लो, खुद को दोबारा से कुछ और नए कामों के लिए तैयार करो। अनिका की बात सुनकर प्रीति कहती है, इसका मतलब है कि आप ये तय कर चुकी है कि हमें अगला काम क्या करना होगा? अनिका दी, प्लीज अभी बता दीजिए ना हमारे लिए, अपने और कौन से काम आपने हमारे लिए सोच कर रखे हैं? इस पर अनिका मुस्कुराकर जवाब देती है, दिमाग पर काम का बोझ हो जाए अच्छी नींद नहीं आती है, इसलिए पहले अपने दिमाग को शांत करो, आराम करो और उसके बाद पूरा करने के लिए मुझसे अपना नया टारगेट जानने के लिए उसके बाद रोहित से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी कुछ देर के लिए रेस्ट करना चाहिए। अनिका की इस बात पर रोहित जवाब देता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरा यही रुकना ठीक होगा, तुम सभी जाकर आराम कर लो। इससे पहले कि अनिका कुछ और कौटिल्य कहता, अगर हम एक दूसरे को आराम करने के लिए बोलेंगे कोई भी आराम करने के लिए नहीं जाएगा, ये काम मेरा है इसलिए यहाँ मैं करूँगा। वैसे भी यह इतना इंटरेस्टिंग है कि मुझे सोने का कोई भी कोशिश नहीं की जा सकती और मुझे नींद भी नहीं आएगी। मेरा मन यही कर रहा है कि मैं स्क्रीन पर पड़ा रहूं और स्क्रीन की तरफ बैठकर सारी चीजों को देखता रहूं। इसलिए अब हमें इसे किसी को भी बिना एक दूसरे से कोई भी बहस किए हुए थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चले जाना चाहिए।
ताकि इसके बाद जब वापस आएंगे तो तब मैं चला जाऊंगा। इस बीच अगर कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आप दोनों को इन्फॉर्मेशन कर दूंगा, जैसा भी होगी मैं तुरंत आपको बुला लूंगा। अब अनिका जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करती है उसे पहले ही कौटिल्य फिर कहता है, प्लीज़ मैम आप मान जाइए, मैं हूं ना यहाँ। अब अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और दाएं से बाएं हिलाते हुए इसके बाद रोहित की तरफ देखकर हाँ में इशारा करती है। भूमि और प्रीति की तरह देखकर कहती है, ठीक है तो तय रहा, जब तक कौटिल्य यहाँ है हम सभी आराम करने के लिए चले जाते हैं, तुम दोनों भी कुछ घंटों सो जाओ। ऐसा कहकर रोहित और अनिका एक साथ सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर जाने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक इसी वक्त भूमि कौटिल्य से कहती है, अगर कोई भी जरूरत हो तुरंत हमें उठा लेना। कौटिल्य बिना कुछ कहे हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। इसके बाद जब भूमि और प्रीति वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती हैं तो प्रीति भूमि के साथ चल पड़ती है। इस पर भूमि प्रीति से कहती है, क्या तुम भी यहीं रुकने वाली हो? प्रीति कहती है, हाँ मैं आने जाने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए आपके साथ आपके रूम को ही शेयर कर लेती हूँ। तभी भूमि कहती है, प्रीति की बात सुनकर भूमि प्रीति के सिर पर टपली देने के लिए हाथ उठाती है। प्रीति पीछे हो जाती है, अपने सिर पर अपना हाथ रख लेती है। फिर भूमि मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छी तरह सोच लो, ओमकार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। प्रीति जवाब देती है, सब्र का फल मीठा होता है। इस पर भूमि प्रीति को छेड़ते हुए कहती है, अच्छी बात है, पहले काम फिर रोमांस, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है, चलो रूम में तक चलते हैं, तुम्हें वह भी बता देती हूँ। प्रीति एक्साइटेड होते हुए पूछती है, हाँ सच में भूमि दी, जल्दी बताओ क्या खास बात है। भूमि कहती है, एक बात जो मैंने अनिका को नहीं बताई वह मैं तुम्हें बता रही हूँ, अभी इसे खुद तक की रखना। प्रीति कहती है, ओके अच्छा, बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला देती है। अब भूमि कहती है, लच्छू और निपुण मीना में से वे कौन है जो रोहित को चाहती है? क्या तुम इस सवाल का जवाब दोगी? प्रीति कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ उन दोनों में से वह कौन सी है। भूमि जवाब देती है, जितना मैं समझ पाई हूँ कि वह निपुण मीना ही है। वह एक अच्छी तरह कार रेसर है। इतना ही नहीं, वह रोहित पर उसका काफ़ी अट्रैक्शन भी है। उसे कुछ और बातें भी पता चली है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उन सब पर यकीन करूँ या नहीं करूँ। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हमें अपनी बातों को उलझाने की कोशिश की जा रही है। फिर एक सेकंड रुककर भूमि दोबारा कहना स्टार्ट करती है, अगर मैं ये सब अनिका को बता देती तो वह उसे सच उगलवाने में ज़्यादा देर नहीं लगाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि अनिका को ऐसा कोई भी सच पता चले जिससे कि उसकी तकलीफ हो, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अब क्या करूँ। ये बात करते हुए दोनों अब तक भूमि के कमरे की तरफ पहुँच चुकी थी। अब प्रीति छोटे बच्चों की तरह भूमि के हाथ को उसकी कोहनी से पकड़ लेती है और फिर कहती है, आप मुझे पूरी बात बताओ, क्या पता चला है? मेरे पास कोई सलूशन भी हो सकता है। प्रीति की बात सुनकर भूमि उसे शक की निगाहों से देखती है। तब प्रीति कहती है, जहाँ तक मुझे पता है कभी कभी वह सुई काम आ जाती है जिसमें कोई तलवार काम नहीं आ सकती। सुई की नोक भी वो काम कर सकती है जो एक लंबी तेज तलवार भी नहीं कर सकती। आप मेरी काबिलियत पर थोड़ा सा भरोसा कर सकती हो। जिस अंदाज में प्रीति ने ये सब बताया था उसे सुनकर भूमि को हंसी आ जाती है। भूमि कहती है, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर थोड़ा नहीं पूरा भरोसा है। ऐसा कहकर भूमि अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और अपने हाथ से इशारा करते हुए प्रीति को भी बैठने के लिए कह देती है। प्रीति भी बिस्तर के दूसरे तरफ बैठ जाती है। भूमि उसे सारी बात बता देती है। वे सब सुनकर प्रीति का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बड़ी हो जाती हैं। एक पल के लिए खामोशी बनी रहती है। अब प्रीति के माथे को अपने बीच की 3 उंगलियों से टच करते हुए कहती है, हैरान ही होती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? प्रीति कहती है, हाँ भूमि दी, अच्छा हुआ कि आपने ये बात अनिका दी को नहीं बताई। प्रीति की बात काटते हुए भूमि कहती है, वे मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास कोई इलाज है तो बोलो। अब प्रीति पूरी कॉन्फिडेंस से इतराते हुए कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और इसका इलाज सिर्फ मेरे ही पास हो सकता है। अब प्रीति प्रश्न भरी निगाहों से प्रीति की तरफ देखती रहती है। प्रीति अपनी आवाज को भारी करते हुए भाषण के अंदाज में कहती है, इतना हैरान मत हो, सिंपल है, खून बोलता है और किस क्रिमिनल का खून बोलेगा?
प्रीति की ऐसी गोल गोल बातें सुनकर भूमि काफी परेशान हो जाती है। ओ पहेलियां मत बुझाओ, सीधा सीधा बताओ क्या करोगी। प्रीति कहती है मुझे थोड़ा वक्त दो, खुद समझ जाओगी। एक बार फिर खुद इस पहेली को सुलझा लूंगी, इसके बाद आपको इसका सलूशन बता दूंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ। भूमि सच में काफी थकी हुई थी। इस वक्त वह प्रीति से और दिमाग नहीं मारना चाहती थी, इसलिए अपने ब्लैंकेट को खींचते हुए सीधा लेट जाती है और कहती है अब तुम भी सो जाओ। अब प्रीति भी ये कहते हुए लेट जाती है। अजीब वंडर है, जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं। कुछ ही पलों में भूमि और प्रीति दोनों ही गहरी नींद में चली जाती हैं। अनिका और रोहित का बेडरूम। अब जाकर अनिका और रोहित को एक साथ कुछ वक्त मिला था। अनिका कहती है अब बताइए मिस्टर मारवा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को समझे बिना मिलने दिया। अब अनिका की बातें सुनते ही रोहित का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसे लगा था कि अनिका अब इस बात पर कोई भी सवाल नहीं करेगी। अब उसकी परिस्थिति ऐसी भी हो चुकी थी मानो काटो तो खून नहीं और एक अपराधी की तरह अनिका की तरफ देखने लग जाता है। अनिका लगातार उसे घूरे जा रही थी। 2 पल के बाद रोहित खुद को संभालते हुए आगे कहता है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। वे तीनों तुम्हारे जाने के तुरंत बाद यहाँ आ गए और उनकी जिद थी कि मैं उन्हें तुरंत यहाँ से भेजूं। मैंने उन्हें बताया कि तुम किसी जरूरी काम में लैब में ही बिजी हो, इसलिए तुम्हारे आने के बाद चले जाना, लेकिन वे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहते थे। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो जाता है और अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेता है। अनिका का चेहरा भी उतर जाता है, वे खामोश हो जाती है। कुछ पलों के बाद अनिका उदास होकर कहती है किसी ने सही कहा है कि जो कहे अच्छे के लिए ही होता है। ये भी अच्छा ही हुआ कि उन तीनों मेरा इंतजार किए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। इतना कहने के बाद वह फिर से चुप हो जाती है। अब रोहित कहता है ऐसा नहीं है कि वे तुमसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन वे तीनों अपनी तकलीफ हम दोनों पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि बीते वक्त के साथ वे कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके वो रातों रात ही यहाँ से चले गए। इसके बाद अनिका के पास आकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है और कहता है उन्होंने जाने से पहले तुम्हें सॉरी कहा है और तुम्हारे लिए डिजिटल लाइटर भी छोड़ा है। रोहित की बात सुनकर अनिका अपनी पलकें झुकाकर फिर उठा देती है, उसकी तरफ देखती है और अनिका की आंखें भरी हुई थी। अब रोहित प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अनिका भी रोहित को अपनी बाहों में जकड़ लेती है। कुछ टाइम के लिए दोनों ऐसे ही रहते हैं। जहाँ एक तरफ अनिका अपने बच्चों के लिए रो रही थी तो रोहित भी अपने बच्चों के लिए रो रहा था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट कर जरूर बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो लेट के लिए सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स।